अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा साल्मोनेला का टॉपिक है। ठीक है, साल्मोनेला को बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताते चलूँ। साल्मोनेला अभी हमने स्टार्ट किए थे, हमारे ग्राम नेगेटिव रॉड स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, आपके ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर साल्मोनेला जो है वो भी उसी का पार्ट आता है। ठीक है, और आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर हमने और भी कौन कौन से बैक्टीरियाज पढ़ लिए हुए हैं। अभी तक हमने उसके अंदर जो बैक्टीरिया पढ़ लिया हुआ है उसमें सबसे पहले एशेरिशिया कोलाई हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, एशेरिशिया कोलाई के बाद अब हम साल्मोनेला, शिगेला, ये सारे बारी बारी जो है ना सीक्वेंस वाइज डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इसमें और कौन कौन से आते हैं? साल्मोनेला आता है, शिगेला आता है, विब्रियो आता है। ठीक है, उसके बाद आपके प्रोटियस आता है। ठीक है, और उसके बाद और भी आते हैं जिसमें सिरेशिया। ठीक है, और सिरेशिया है और एंटीरोकोलाइटस वगैरह, इसमें और भी आती है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल जो है वो साल्मोनेला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। साल्मोनेला जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का, जिसे कहते हैं ना, ग्राम नेगेटिव रॉड है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है किसी भी ड्रग के बारे में जब हम डिस्कस करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कराता है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा ना उसका आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो वो एंटेरिक फीवर करा सकता है। ठीक है, एंटीरोकोलाइटिस करा सकता है, सेप्टिसीमिया करा सकता है और मेटास्टेटिक इन्फेक्शंस करा सकता है। ठीक है, ये चारों चीज़ें साल्मोनेला की कोई एक स्पीशी नहीं कराएगी। ठीक है, इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम होता है। ठीक है, एंटेरिका कोलेरा स्विस होता है। मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो ये सारा कुछ करवा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अंदर मैं आपको बताया कि किस सीक्वेंस में हमने जाना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है? हमने उसकी उसकी ट्रांसमिशन डिस्कस करनी होती है कि वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी पैथोजेनिसिटी आ जाती है। ठीक है, पैथोजेनिसिटी के बाद जो है वो उसकी पैथोजेनिसिटी के अंदर ही उसका एक डिजीज़ कॉजिंग मैकेनिज्म होता है और उसके फैक्टर्स होते हैं, टॉक्सिजेनिक फैक्टर या टॉक्सिक फैक्टर्स, जिन्होंने सारे डिजीज़ प्रोसेस करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट उसके क्लिनिकल फीचर्स कि उसने जो डिजीज़ करवाई है उसमें क्या क्या सिम्टम्स बंदे में क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, वो हमने देखने होते हैं। और फिर उसके बाद एंड पे हमने लैब डायग्नोसिस देखनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है ग्राम नेगेटिव रॉड तो ये है ही है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव्स हैं और रॉड्स हैं। ये हमें पता कैसे चला? हमने करके देखी इसकी वो क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग करके देखी, जिसमें हमें पता चला कि ये ग्राम नेगेटिव्स हैं। उनकी शेप जो थी वो रॉड शेप थी, तो इसलिए हमने कहा कि ये रॉड्स हैं। लेकिन इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये मूविंग होते हैं। अभी हमने एशेरिशिया कोलाई का भी उसमें भी डिस्कस किया। एशेरिशिया कोलाई भी मोटाइल होता है। ठीक है, ये भी मोटाइल होता है। और उसके बाद ना ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। हमने एशेरिशिया कोलाई में पढ़ा, एशेरिशिया कोलाई इज लैक्टोज फर्मेंटिंग। ठीक है, वो पिंक कलर की कॉलोनीज बनाता है ऑन मैकॉन की एगर। ठीक है, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, तो इसका मतलब इसने पिंक कॉलोनीज नहीं बनानी ऑन मैकॉन की एगर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये ना H2S प्रोड्यूस करता है। ठीक है, H2S प्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि इसने ना जिस मीडियम में ग्रो करेगा ना वहाँ पे ये ब्लैकनिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, H2S की वजह से क्या होता है? ब्लैकनिंग होती है। अच्छा, अगर हम इसको हेक्टियोन एगर पे ग्रो करेंगे ना तो ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनेंगी इसकी। ठीक है, और इसकी एक और बात भी है कि अगर इसको TSI में देखें, TSI होता है ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ठीक है, उसमें ऐसे करके एक टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में ना दो पोर्शन होते हैं। एक तो उसके नीचे बट होता है जो बिल्कुल जो है ना वो नीचे वाला पोर्शन होता है। एक स्लैंट होती है ऐसे करके। ठीक है, बट के अंदर आपके पास 3 शुगर्स होती हैं, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, इसमें 3 शुगर्स होती हैं। उसके बाद जो है वो जो स्लैंट है उसके अंदर भी जो है ना वो आपके पास शुगर्स होती हैं। और इनका ना नेचुरली कलर जो होता है वो रेड टाइप का होता है, रेड सा होता है। ठीक है, और ये जो है ना 2 ऐसे स्पीशीज़ हैं बैक्टीरियाज की जो इस बट को ना ब्लैक कर देती हैं। ठीक है, इस बट को ब्लैक कर देती है। ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट में आपको पढ़ाऊंगी आगे कि इसमें होता क्या क्या है, चीज़ें डलती इसमें क्या क्या है और क्या क्या कलर आए तो क्या क्या हम कहते हैं उसको। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको।
अभी ये देख लो कि बट को ब्लैक करने वाली सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, वो भी इस H2S की वजह से 2 बैक्टीरियाज हैं। एक तो आपका साल्मोनेला इसके बट को ब्लैक कर देता है, ठीक है, अगर इसमें ग्रो कराए TSI में, और एक आपका प्रोटियस है, ठीक है, अगर उसको इसमें ट्रिपल शुगर आयरन में ग्रो कराए ना, उन्होंने लैक्टोज वगैरह तो फर्मेंट नहीं करनी, कलर चेंज नहीं करना है इसका, लेकिन क्या करना है, बट के अंदर H2S प्रोड्यूस कर देनी है, जिसकी वजह से होगा क्या कि उसने ब्लैकन कर देना है बट को, बट ब्लैक हो जाएगा साल्मोनेला और प्रोटियस ने। उसके बाद हमारे हैं कि इसकी एंटीजेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटीजन, इसके 3 टाइप के एंटीजन डिस्कस करेंगे। एक तो सेल वॉल एंटीजन होता है, ठीक है, जिसको हम ओ एंटीजन कहते हैं। ओ क्यों कह रहे हैं, आउटर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है ना जो सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से हमने इसको कहा है कि ये ओ एंटीजन है, आउटर से ओ, ठीक है। और ये इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसने साल्मोनेला को ना 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, 6-7 ग्रुप्स में, ए से लेकर आई तक ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है, 6-7 ग्रुप बनते हैं, तो उसमें डिवाइड कर देता है इसको। उसके बाद फ्लैजेलर H एंटीजन होता है, ठीक है, जो एंटीजन के तौर पे डिटेक्ट होता है जब बॉडी में जाता है ना, तो उस बैक्टीरिया को अगर बॉडी ने डिटेक्ट करना है तो इन बेसिस पे डिटेक्ट कर सकता है, या तो उसके पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की बेस पे या फिर उसकी फ्लैजेला की बेस पे, जिसके अंदर H एंटीजन है। उसकी भी 2 फॉर्म है, फेज 1 फेज 2 है, इसके डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है जस्ट। उसके बाद कैप्सुलर V एंटीजन होता है, ये एंटीफेगोसिटिक होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड वाली सेल वॉल, ठीक है, कैप्सुलर V एंटीजन और फ्लैजेलर H एंटीजन, ठीक है, ये तीनों जो है ना एंटीजेनिक पोर्शंस होते हैं इस बैक्टीरिया के, जो हमारी बॉडी के अंदर एज एन एंटीजन डिटेक्ट होते हैं जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर होता है, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी इन चीज़ों की वजह से इसको डिटेक्ट कर सकती है। उसके बाद 2 कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, स्पीशीज़ की। एक होती है जो टाइफाइड कराती है, दूसरा जो टाइफाइड नहीं कराती, ठीक है, टाइफाइड के अलावा कोई बीमारी कराती है। एंटेरिक फीवर और टाइफाइड फीवर एक ही बात है, जहाँ पे भी ये बात होगी एंटेरिक फीवर की या टाइफाइड फीवर की, वो एक ही बात है। किसी बंदे को टाइफाइड होता है ना, तो उसके अंदर ये साल्मोनेला का ही इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। तो उसके अंदर कौन सी स्पीशीज आ सकती है साल्मोनेला की एंटेरिक फीवर में, एक साल्मोनेला टाइफी आ सकता है या साल्मोनेला पैराटाइफी आ सकता है, ठीक है। उन्होंने करवाना क्या, उन्होंने टाइफाइड फीवर कराना है। उसके बाद नॉन टाइफाइडल स्पीशीज आ जाती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी आनी है, उसमें आपके पास साल्मोनेला एंटेरिका आ सकता है और कॉलरा स्विस आ सकता है। एंटेरिका ने एंटीरोकोलाइटिस कराना है, जो आपकी जो गट के सेल्स होंगे ना, GIT के एंटेरिक जो आपका ट्रैक्ट है उसके सेल्स होंगे, उसके सेल्स की इन्फ्लेमेशन करा देनी, क्योंकि एनपीआइटिस है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन करा देनी। और इस एंटीरोकोलाइटिस में डायरिया होता है बच्चों। उसके बाद क्या, कॉलरा से उसने मेटास्टेटिक इन्फेक्शन कराने हैं। मेटास्टेटिक इन्फेक्शन के केस में ना ये जो बैक्टीरिया है डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स में जब स्प्रेड करेगा ना, तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ इन्फ्लेमेशन करा देगा, अपने इन्फेक्शन करा देगा। फॉर एग्जाम्पल बोन में गया है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस करा सकता है, लंग में गया है तो निमोनिया करा देगा, मेनिंजेस में चला गया है तो मेनिंजाइटिस करा देगा, मतलब इस तरह करके ना मेटास्टेटिक इन्फेक्शन करा सकता है। अच्छा, अब हम इसके ना बारी बारी पैथोजेनिसिटी को डिस्कस करने लगे। अच्छा, टाइप ऑफ इन्फेक्शन इसके 3 तरह के होते हैं। और बच्चों मोस्टली ये जो आपका एंटेरिक वाला होता है ना, एंटेरिक फीवर वाला जिससे टाइफाइड होता है, वो मोस्टली लोगों को चिकन वगैरह खाते हैं ना, तो उसकी वजह से मोस्टली ट्रांसमिशन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन मोस्टली चिकन वगैरह इस तरह की फूड होती है, ठीक है, जिसके जरिए मोस्टली ट्रांसमिट होता है। उसके बाद जिसकी डिजीज डिस्कस करने लगे हैं, डिजीज में सबसे पहले एंटीरोकोलाइटिस का मैं बताने लगी हूँ। एंटीरोकोलाइटिस में क्या होता है कि आपने भी चिकन खाया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चिकन खाया है तो आपकी बॉडी के अंदर गट के अंदर एंटर हुआ है ये बैक्टीरिया, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है एपिथेलियल सेल्स आपके पड़े हुए हैं, सब एपिथेलियल टिश्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। इसने क्या करना है, उनको पेनिट्रेट करना है और मिकोसा के सेल्स और लैमिना, पहले देखो मिकोजल सेल्स होते हैं ना, मिकोजा होता है, फिर लैमिना प्रोप्रिया होता है, फिर मस्कुलर लेयर्स होती हैं, फिर सिरोजा होता है, इस तरह करके लेयर्स होती हैं ना सारी। तो इसने ये करना है, पहले मिकोजा को इन्वेड करना है, ठीक है, और लैमिना प्रोप्रिया और मिकोजा के दरमियान उधर तक पहुंच जाना है, ठीक है। जब वहां तक जाएगा ना, तो इसने क्या कराना है, उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर एक गया है, उसमें एक तो इसने इन्फ्लेमेशन करानी है, ठीक है, उन गट सेल्स की या गट के उस पोर्शन की, और उसके अलावा इसने क्या कराना है, इसने डायरिया करा देना है, ठीक है, डायरिया करा देना है। और उस बंदे में ना गट में इन्फेक्शन होगा, तो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की अकोमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स अकोमुलेट करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर एंटीरोकोलाइटिस हुआ है किसी बंदे को, तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे।
सबसे पहले तो उसमें डायरिया होगा, लेकिन डायरिया इज़ नॉन ब्लडी टाइप ऑफ डायरिया, ठीक है। वो डायरिया होगा नॉन ब्लडी टाइप का, जो कि जैसे कहते हैं वाटरी डायरिया होता है ना, वो होगा। उसके अलावा उस बंदे को क्या होगा, अब्डोमिनल पेन होगी, ऐसे लगा जैसे जिसम में आग नहीं लग रही होती पेट में, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डायरिया इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी डायरिया होता है नॉन ब्लडी टाइप का, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 48 घंटे, ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है। उसके बाद नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, इस तरह की सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। और अगर कोई इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट है, जैसे HIV का पेशेंट है, तो उसके अंदर CD4 पॉजिटिव काउंट जो है वो वैसे कम होगा। जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एंटीरोकोलाइटिस करवाने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, टाइफीमीरियम होता है, और दूसरा जो होता है आपका एस एंटेरिका होता है, ठीक है। ये दोनों कराते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी है इससे।